हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हस्की डॉग के बारे में जो कि हमने माँ और बेटा रेस्क्यू किए थे। ये है अल्फ़ा और ये बहुत ही एक्टिव और सुपर एक्टिव और फ्रेंडली डॉग है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको इसके ओनर ने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको काफ़ी हाई लेवल पे स्किन डिजीज़ थी और इसकी साथ ही साथ इसकी मदर भी है जो कि है रिया और उसको भी हाई टिक फीवर था। हस्की ब्रीड जो कि सबसे महंगी ब्रीड है। क्या ब्रीड डॉग रखना अच्छा है? ब्रीडिंग के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हम ब्रीडर्स को कोसते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि ब्रीडर्स अगर हम जैसे कुछ ब्रीड लवर्स के लिए ही बने हैं? अगर हम ब्रीड को प्यार करते हैं और अपने स्ट्रेस को या अपने इंडी डॉग्स को पसंद नहीं करते तभी तो ब्रीडिंग होती है। हस्की ब्रीड एक एशिया के उत्तर पूर्वी साइबेरिया की ब्रीड है जो कि बहुत ठंडा यानी कि 12 महीने 24 दिन वहाँ पे ठंड होती है, ऐसे एरियाज़ में रहने वाला डॉग है। अगर हम अपने यहाँ पे रखते हैं, पहली बात तो ये वेदर इनके अनुकूल नहीं होता और दूसरी बात ये मतलब 24 घंटे एसी में रहने के कारण ये बीमार भी हो जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हस्की सर्वाइव नहीं करते, बट फिर भी हम ऐसी ऐसी नस्ल के डॉग अपने यहाँ के वेदर में रखना पसंद करते हैं जो कि यहाँ के लिए बने ही नहीं हैं, है ना। माइनस टेम्परेचर में रहने वाला डॉग कहाँ यहाँ 45+ डिग्री में कैसे रह सकता है। फिर भी हमें अपने स्टेटस के लिए ना इन डॉग को पालते हैं, पोसते हैं और रखते हैं अपने पास और न जाने क्या क्या करते हैं इनके साथ, ब्रीडिंग करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है, ब्रीडर्स को हम क्यों कोसते हैं? क्योंकि ब्रीड लवर जब तक उनसे ब्रीड डॉग लेना बंद नहीं करेंगे तब तक ये डॉग्स का ना यही हाल होता रहेगा। जब तक ये बिल्कुल स्वस्थ थे, इनसे ब्रीडिंग करवाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये बीमार हुए ना तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली और उसके अकॉर्डिंग हम बड़े प्यार से उनसे मिलने गए। जब देखा इन डॉग्स को तो हमने डिमांड की कि आप इन बच्चों को हमें दे दें, हम खुद इनका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। तो उनको लगा कि ठीक है, ऐसे मरने से तो बेटर है मैं इनको दे दूं और उन्होंने भी कोई संकोच ना दिखाते हुए हमें ये बच्चे दे दिए और इन बच्चों को हम ले आए अपने घर पे और इनका ट्रीटमेंट करवाया 2 महीने तक। दोनों का मतलब रिया जो थी उसका ट्रीटमेंट तो 1 महीना चला क्योंकि उसको टिक फीवर था और वो काफ़ी वीक थी। इसका ब्लड जो था वो भी बहुत, हीमोग्लोबिन बहुत कम था। हमें पहले 3 दिन तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रिया बचेगी, लेकिन रिया फिर भी बची, उसकी किस्मत थी। ये रिया जो आप देख रहे हैं ये रिया है और कितनी सुंदर डॉग है ना, ये कि कहने की हद नहीं है। और जैसे ही रिया ठीक हुई, अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि इसकी हमें अडॉप्शन आ गई और ये बहुत अच्छे घर में गई। ये रिया जो खेल रही है और साथ ही साथ जो अल्फ़ा था उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि जब वो आया था उसकी बॉडी पे एक भी बाल नहीं था और रैशेस काफ़ी थे। वो भी एनीमिक था, यानी कि उसमें भी ब्लड की, हीमोग्लोबिन की भी कमी थी, एनीमिक भी था और उसको फूड की, केयर की, पर्सनल जो केयर होती है उसकी और प्यार की बहुत ज़रूरत थी। और इतना प्लेफुल बेबी था ना कि बहुत हमारे साथ बहुत खेलता था और मेरा तो इसके साथ पर्सनली लगाव भी काफ़ी हो गया था। चूँकि मैं, आप सब जानते हैं मैं वर्किंग हूँ और मैं अपने घर पे इतने बच्चे नहीं रख सकती, इसलिए मुझे इनको अडॉप्ट करवाना पड़ा। और अ, अल्फ़ा को लेके हम थोड़े से टेंस थे कि ये अडॉप्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी मेरे एक फ्रेंड की मुझे कॉल आई और उसने अल्फ़ा के बारे में पूछा, तो मैंने इसकी सारी डिटेल अल्फ़ा की दी और उसने बोला कि इसका ट्रीटमेंट ना मैं खुद करवा लूँगा, आप मुझे दे दो जो आगे फर्दर ट्रीटमेंट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैंने उसको फिर भी बार-बार पूछा कि अगर आप करवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास तो हो रहा है, आप वेट कर लीजिए, मैं आपको बाद में ठीक होने के बाद में दे दूँगी। लेकिन वो फिर भी आए और इसको ले गए और सच मानिए वहाँ जाके इतना खुश था और उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छे से रह रहा है और वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो हम मुझे काफ़ी सुकून मिला कि ये बच्चे दोनों अडॉप्ट हो गए। लेकिन अगर यही इंडी बच्चे होते तो शायद इनकी अडॉप्शन मेरे पास नहीं आती, है ना। इस बात से हर कोई रूबरू है और इस बात को हर कोई जानता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार इस बात के बारे में ज़रूर सोचिए कि ब्रीड डॉग्स को ना अपनाकर हम अपने इंडी डॉग्स को अपनाएं तो शायद फ़ॉरेन की तरह हमारे इंडिया में भी सड़कों पर जो बेज़ुबान जानवर हैं ना घूमें और इनको भी एक अच्छा घर, अच्छी लाइफ और अच्छी केयर मिल सके। सो प्लीज़ जब तक हम ब्रीड डॉग खरीदना बंद नहीं करेंगे तब तक ब्रीडिंग होना बंद नहीं होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, महंगी ब्रीड खरीद कर अपने स्टेटस को दिखाने की बजाय एक अच्छे एनिमल लवर बने। चलती हूँ, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।